अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार गेम के अंदर हमारे पास न्यू टेबल आ चुकी है जो कि स्मॉल पॉकेट के नेम से है। और इस टेबल का बहुत से लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि इस टेबल के ऊपर जब आप लोग प्ले करते हैं तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉइन्स बनते हैं और उसके साथ साथ में आप लोगों के कॉइन्स बहुत ज़्यादा लूज़ भी होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग इस टेबल के ऊपर कैसे प्ले करें जिससे आप लोग इस पर कॉइन्स बना सकें, और जिन लोगों के कॉइन्स लूज़ होते हैं वो किस वजह से होते हैं वो भी बताऊँगा। और यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि ये जो टेबल है वो मेरी जान 9 बॉल की टेबल है, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत कम टाइम लगेगा गेम ख़त्म होने में। और इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग टिक के गेम खेलो घंटे 2 घंटे तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉइन्स बना सकते हो। हाँ, ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इस पे कॉइन्स कैसे बनेंगे, क्योंकि इस टेबल के ऊपर स्मॉल पॉकेट्स है। तो मेरी जान टेंशन न लें, हम इस अभी वीडियो के अंदर इसकी ऑल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने कैसे प्ले करना है, मैं किस तरीके से प्ले करता हूँ, आप लोगों को अपना मेथड बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। तो मेरी जान यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि यार इस टेबल के ऊपर हम लोग खेलेंगे तो हमारे कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होंगे। अगर आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रख के गेम प्ले करेंगे तो आप लोगों से मेरी जान खेला ही नहीं जाएगा। अब ये हमारे भाईजान हमें बोल रहे हैं कि भैया आप एपिक खेलें। अब इनको मैं क्या बताऊं कि मैं एपिक कहाँ से खेलूं। मैं भाई मुझे एपिक आती नहीं है, मैं सीधा साधा शरीफ सा बंदा हूँ, सीधी सीधी गेम खेलता हूँ। और अभी फिल वक्त वैसे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैं एपिक तो खेल नहीं सकता। बहरहाल, तो आप लोगों ने जब भी गेम प्ले करनी है टेबल के ऊपर तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरी जान अपना जो फोकस है वो इस चीज़ पे रखना है कि भाई आप लोग अगर ये गेम हारते भी हो तो आपने ये गेम इस तरीके से हारनी है। मिसाल ले लो कि आपको ये फील ना हो कि यार आप जो है वो अपनी गलती की वजह से हारो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट गेम प्ले की है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और आप लोगों के सामने कि यहाँ पे ये जो हमारा ओपोनेंट है इस भाईजान ने जो है वो गोल्डन ब्रेक मारी है, और यहाँ पे इसका 9 बॉल डायरेक्टली पोर्ट हो गया और ये गेम विन कर गया। अब इसमें आपकी थोड़ी गलती है, समझ रहे हो, क्योंकि जब दो बंदे खेल रहे हैं तो उसमें से एक ने जीतना और एक ने हारना। और यहाँ पे हमारी बारी भी नहीं आई। अगर हमारी बारी आती और उसके बाद भी हम गेम लूज होते फिर मैं बोलता कि हाँ ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों के पास 5 करोड़ 10 करोड़ आईडी में कॉइन होता है तो आप लोग बड़ी गेम लगा के आप 30 बार हार बनने की कोशिश करते हो कि हम गेम लगाएंगे तो हम ही जीतेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये गेम है, इसमें दो बंदे खेल रहे होते हैं, इसमें एक बंदे ने जीतना है और एक बंदे ने हारना है, ठीक है। तो आप लोग मेरी जान पहले अपना माइंड जो है वो ये सेट रखो कि भाई ये गेम आपने पूरे फोकस से खेलनी है, ठीक है। अगर आप लोग ये गेम हारो भी तो आपको ये रिग्रेट ना रहे कि भाई मैं ये अपनी गलती की वजह से हारा हूँ, समझ रहे हो, ये चीज़ ना हरे, फिर आप लोग इसको प्ले करो। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी ये जो हमारे पास टेबल है स्मॉल पॉकेट वाली, ये है हमारे पास 9 बॉल की टेबल। अब इसके अंदर क्या सीन होता है कि अक्सर औकात बहुत से लोग मेरी तरह, जैसे कि मैं भी अभी नया नया गेम ही सीख रहा हूँ, मुझे कौन सी इतनी खास इतनी अच्छी खेलनी आती है, मेरे जैसे लोग, वो क्या उन लोगों के माइंड में चीज़ बैठी होती है कि यार ये 9 बॉल का टेबल है तो हम यहाँ पे गोल्डन ब्रेक मारेंगे तो हमारा जो है वो 9 बॉल फटाफट चल जाएगा, तो भाई हम गेम जीत जाएंगे। और अक्सर औकात क्या होता है कि हम लोग जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं कि भाई हाउ टू प्ले गोल्डन ब्रेक इन 9 बॉल टेबल ब्ला ब्ला ब्ला, और वहाँ से जब हम लोग एक आधी दो वीडियो देखते हैं उसके बाद हम लोग समझते हैं यार हम तो लेजेंड हो गए हैं, हमसे बड़ा प्लेयर तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, हमारी गेम लगेगी तो हम जनाब साहब टक करके मारेंगे, हम यहाँ पे एम रखेंगे यहाँ पे स्पिन रखेंगे और हम लोग गेम जीत जाएंगे। लेकिन जब आप जो है वो गेम प्ले करते हो, जब आप उसको खेल रहे होते हो तब आपके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, आपसे खेला नहीं जाता। तो ये चीज़ सिर्फ आपको बताने का मतलब ये है कि ये जो आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हो कि भाई गोल्डन ब्रेक कैसे प्ले करनी है, ये भी कोई वीडियो जो होती है ये कोई ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल ये ऑथेंटिक, यानी कि ऑथेंटिक आप कह सकते हो, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं कि भाई जो कि मेरी जान आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शॉट्स मारने के बाद दिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदा सिखा रहा आपको कि भाई आपने गोल्डन ब्रेक कैसे मारनी है, तो वो उससे पहले 5-6 गोल्डन ब्रेक ट्राई करेगा फ्रेम, जब उसकी बारी आएगी उसमें से एक आधी लगेगी या दो लगेंगी तो फिर वो वाली वीडियो आपको दिखाएगा और फिर आप लोगों को साथ में गाइड करेगा कि जनाब साहब जी आप ये अपना एम यहाँ पे रखें, उसके बाद आप जो है वो अल्लाह आपका भला करे, अपनी आपने इतनी फोर्स लगानी है तो आपका ये 9 बॉल पोर्ट हो जाएगा।
तो फिर आप लोग कहते हो हाँ हाँ यार ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। होता ये है कि भाई अगर आप लोग 5 ट्राई करते हो, 6 ट्राई करते हो, तो फिर आप लोगों की एक आधी बॉल जो है वो ऐसे गोल्डन ब्रेक में चल जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही ऐसा होना, हाँ तुक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि अगर आप लोग 9 बॉल प्ले कर रहे हैं स्मॉल पॉकेट वाली टेबल के ऊपर, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग अपना फ्रेम इस तरीके से ओपन करें जो भी आपको अच्छा लगे, यानी कि क्यू बॉल यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के, कि भाई आप लोगों का जो है वो सारे बॉल्स भी ओपन हो जाए और आप लोगों का कोई ना एक आधा बॉल पोर्ट हो जाए। उसके बाद वाली जो गेम है वो तो आप लोग लेजेंड, वो तो आप लोग मेरी जान विन कर ही लोगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे अक्सर औकात लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग जो है वो इस टेबल को समझते नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, समझो कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग देखते हैं कि हाँ यार हमने एंगल बना लिया। एंगल बनाने के बाद उन लोगों ने एक दफ़ा अपने मोबाइल को ऐसे टेढ़ा करना, टेढ़ा करने के बाद अच्छा ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये लाइन पॉकेट की तरफ जा रही है, इसका मतलब बॉल पोर्ट है। तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये स्मॉल पॉकेट है। अब ये जो यहाँ पे बॉल का साइज़ आ रहा है, इस पॉकेट का साइज़ भी बिल्कुल सेम साइज़ है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने जब भी एम बनाना है, तो ये जो आप लोगों की लाइन आ रही है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये आप लोगों ने एग्जैक्टली देखनी है कि यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर तो जा रही है ठीक है, फिर उसके साथ में आप लोगों ने ये चीज़ भी गौर व फिक्र करना है कि यार ये जो आप लोगों की पॉकेट का साइज़ है, ये जो आप लोगों का बॉल का साइज़ है, ये क्या उस बॉल में जा रहा है। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि इस टेबल के ऊपर आप लोगों से बॉल्स वगैरह मिस क्यों होते हैं, क्योंकि जो आप लोगों के बॉल्स होते हैं वो मेरी जान आप लोगों के नुक्कर पे जाके टच हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ के पे या यहाँ पे टच हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों के सामने कि मेरा जो ये क्यू बॉल था, मैंने ये शॉट मारी, आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कम जो है वो टाइम में, यानी कि एंड पे जाके शॉट प्ले किया फटाफट से। अब उससे क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे क्यू बॉल नहीं पॉट हो सकता है, लेकिन मेरा क्यू बॉल नहीं गया क्योंकि पॉकेट छोटी है, इस वजह से हमारी बचत हो गई है। समझ रहे हो? तो इस तरह आप लोग भी गौर से देखा करें कि आप लोग कौन सी आप लोग कौन सी शॉट मार रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा जो है वो ये 4 नंबर बॉल फंस चुका है। हाँ, अगर मैं आप लोगों के साथ ना ज़्यादा बातचीत कर रहा होता फिर मैं शायद कुछ कर लेता। तो मैं यहाँ पे एक शॉट प्ले करता हूँ जो कि ये वाली होगी ऐसे। तो ये हमारी शॉट नहीं लगी है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में शॉट मारी थी। अगर मैं थोड़ा सोच के मारता तब भी नहीं जानी थी। हाँ, सोच के मारता शायद चले ही जाती, लेकिन वैसे आपको हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ। बहरहाल आप लोग मेरी जान क्या किया करें कि जब भी आप लोग इस टेबल पे गेम प्ले कर रहे हो, तो आप लोगों ने पहली चीज़ ये याद रखनी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ प्ले नहीं करना, आपने स्लो स्लो प्ले करना है। अब वो बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये आप लोगों का बॉल है और ये यहाँ पे पॉकेट है, ये देख रहे हो कि जितना साइज आप लोगों का बॉल का है ना, उतना ही साइज मेरी जान आप लोगों के जो है वो पॉकेट का है। जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो देखना होगा कि आपका ये जो बॉल है, ये मेरी जान ये देखो ये स्लो गया है, यानी कि सेम साइज है, जितना आपके बॉल का साइज है उतना ही इस पॉकेट का साइज है। तो आपने स्लो मारना। हाँ, जहाँ पे आप लोगों को नीड हो तेज प्ले करने की, आप लोग वहाँ पे प्ले करो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तेज मारने की, वहाँ पे आप शाहरुख खान ना बनो ना कि मैं बड़ा 30 मार शाहरुख खान हूँ, मैं भाई कर लूँगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्लो स्लो खेलना है, आहिस्ता आहिस्ता खेलना है। जहाँ पे तेज मारोगे वहाँ पे भाई गेम कोई और ले जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इस वजह से आप लोगों ने स्लो स्लो खेलना है, आहिस्ता आहिस्ता खेलना है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने एक क्या गलती की और उस गलती का एडवांटेज उठा लिया हमारे ओपोनेंट ने, और यहाँ पे ये हमारा ओपोनेंट गेम विन कर चुका है सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। अब जो ये गेम मैं लूज़ हुआ हूँ, ये मैं अपनी गलती की वजह से लूज़ हुआ। ये इस वजह से लूज़ नहीं हुआ कि भाई ये टेबल ही मनूस है, टेबल ही नैश है, टेबल की वजह से ही ऐसा हुआ है, ये वो ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ कि मैं आप लोगों को अगर गाइड कर रहा हूँ साथ साथ, तो मैं इस पर फोकस क्यों नहीं रख रहा। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं यहाँ पे गोल्डन ब्रेक की ट्राई नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गोल्डन ब्रेक की ट्राई मारता हूँ, अगर गोल्डन ब्रेक लग गई तो बल्ले बल्ले, जो ना लगी तो हमारा ओपोनेंट हमारी ले भी सकता है, यानी कि गेम हमारी जो है वो मेरी जान वो हमारी गेम भी लेके जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अब कोशिश करूँगा कि यार मैं इस फ्रेम को इस तरीके से ओपन करूँ कि मेरा यहाँ पे कोई ना कोई बॉल पोर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है ये ज़रा हमारे लिए अच्छा रहेगा मेथड फ्रेम ओपनिंग के लिए इसके अंदर। बाकी मैं गेम खेलूँगा रात को तो कोई ना कोई मैं मेथड ढूंढ ही लूँगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हमारा कोई बॉल नहीं गया आप लोगों के सामने, मैंने बोला था कि आप लोगों ने इसको फ्रेम इस तरीके से खोलना है कि या तो आप लोगों का एक आधा बॉल पोर्ट हो और उसके अलावा आप लोगों के सारे
सारे बॉल्स भी ओपन हो जाए। तो अब मैंने ये चीज़ देख ली कि यार मैंने अपना क्यू बॉल यहाँ पे रखा है, एम अपना यहाँ पे रखा है, और मैंने जो अपना ये जो ऊपर टॉप स्पिन है मैंने वो थोड़ी रखी थी, थोड़ी सी रखी है मैंने राइट की तरफ, यानी कि इस तरफ। तो मैं अब वो देखूंगा कि यार मैंने पहले ये शॉट मारी थी, मेरा कोई बॉल नहीं गया, तो अब मैं यहाँ पे साइड थोड़ी सी चेंज करूंगा, अगर फिर भी रह जाए फिर थोड़ी सी साइड और चेंज करूंगा, फिर या तो मैं अपने फ्रेम ओपन करने का मेथड ही चेंज कर दूंगा। अब उससे क्या होगा कि भाई मुझे कोई ना कोई एक ऐसा मेथड मस्त मिल जाएगा जिससे मेरा जो है वो बॉल, लाजमी सी बात है, वो पोर्ट होगा, और उसके बाद फिर हम अपने ओपोनेंट से गेम फटाफट से विन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने के जो हमारा ओपोनेंट था वो बहुत ही प्रो बन रहा था, उसको लग रहा था कि वो 30 मार खान है और वो यहाँ पे गेम जीत जाएगा, वो यहाँ पे ऐसे जो है मेरी जान कॉम्बिनेशन शॉट मारेगा और भाई वो गेम विन कर जाएगा। लेकिन मैंने पहले बोला कि भाई पॉकेट छोटी है, तो इस तरह की गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि आप लोग कॉम्बिनेशन शॉट मारो, समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन शॉट आप लोगों ने नहीं मारनी, अगर मारोगे तो गेम हारोगे, और गेम हारोगे तो दिमाग फटेगा, दिमाग फटेगा तो कॉइन लूज होंगे और लड़ाइयाँ होंगी बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ तो कर नहीं सकते ना, बड़े हैं ना। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने भी कॉम्बिनेशन शॉट मार दी है, लेकिन मुझे पता था कि ये हमारा बॉल चले जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि डिस्टेंस बहुत कम था और इजी शॉट थी। अब यहाँ पे हम करेंगे थोड़े से मामलात गड़बड़। अब यहाँ पे मेरा ज़हन असल में ये काम कर रहा है कि मैं यहाँ पे ये हमारा बॉल तो जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड मारूँ जिससे मेरा जो बॉल है वो 9 नंबर पोर्ट हो जाए। या अगर हम लोग ऐसे करें कि हम जनाब साहब जी ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करें यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से साइड से भी नहीं जाना, हाँ इस तरीके से जा सकता है, बट यहाँ पे भी एक रिस्क ये है कि डबल टच ना हो जाए। तो इतना सोच विचार करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ से हम थोड़ी सी ब्रेक खींचते हैं, बैक स्पिन करते हैं, और सिंपल हम आसानी से यहाँ पे अपना 5 नंबर मारते हैं। यानी कि बात करने का मकसद कि जहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो एम ही क्यों पंगे लेने हैं, सीधी सीधी गेम खेल के गेम जीतो, जब सीधा सीधा बॉल आएगा तो मार देंगे। तो अक्सर औकात आप लोग इस तरह की गलतियां करते हैं जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ये गलतियां ना करें तो मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग जो है वो सुकून से ईजीली यहाँ पे कॉइन्स बना सकते हैं, और इतने ज़्यादा आप लोग कॉइन्स बनाएंगे कि आप लोगों की सोच भी नहीं होगी। सिर्फ आप लोगों ने अपना जो दिमाग है उसको हाजिर रखना है और उसको गेम पे फोकस रखना है कि भाई आप कौन सी शॉट प्ले कर रहे हो, बॉल कहाँ जा आपके रुकना है, और आपने जो है उस बॉल को कैसे बोर्ड करना है। जहाँ पे आप लोगों ने गेम तेज़ खेली, जहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को ईजी छोड़ा, रिलैक्स छोड़ा, वहाँ पे आप लोग गेम हार जाओगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बस ख्याल रखनी है कि भाई इस टेबल के ऊपर पॉकेट बहुत छोटी हैं, आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्ले करना है, जहाँ पे तेज़ शॉट की ज़रूरत हो वहीं पे तेज़ मारनी है। अगर कहीं पे तेज़ शॉट की ज़रूरत पड़ गई है कि आप लोगों की उस तरह ही प्लेस आएगी, तो आप लोगों ने पहले अपने मोबाइल को पूरा टेढ़ा करना है, और टेढ़ा करने के बाद आप लोगों ने उस पॉकेट का साइज़ और वो जो एम आ रहा है उसको देखना है कि वो सेंटर में जा रहा है, और ये भी साथ आप लोगों ने इमेजिन करना है कि वो जो आपके बॉल का साइज़ है वो उस पॉकेट से गुजरेगा, और ये जहाँ पे जो एम की लाइन आके लग रही है ये लाइन जो है वो जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर आप लोग उसको तेज़ मारो, आपका बॉल जाएगा। मगर अगर आप लोग मेरी जान फोकस से खेलोगे तो, क्योंकि इस टेबल के ऊपर प्ले करने से कॉइन्स तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कॉइन्स आप लोगों के बहुत जल्दी लूज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये बोलो कि यार आप लोगों ने गेम लगाई है तो भाई आप ही जीतो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आप लोग थोड़ी देर प्ले करो, 2-4 गेमें खेलने के बाद आप लोग ये कंक्लूजन निकाल लो कि आपकी किस्मत मारी है, आपका पैरा टाइम चल रहा है, आपकी बैड लक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर प्ले तो करो। मेरे साथ अक्सर औकात ऐसे होता है कि मैं कि 300 मिलियन 400 मिलियन लूज भी हो जाता हूँ, और ऐसा भी होता है कि मैं 1-1 बिलियन ऊपर विन भी कर जाता हूँ, कभी 900 मिलियन, कभी 800 मिलियन। अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरे पास इस आईडी के अंदर 8 बिलियन 8 यानी कि 8.07 बिलियन कॉइन्स पड़े हुए, यानी कि 807 करोड़ है। और आप लोग यकीन करो कि पिछले इवेंट के अंदर मैं चला गया था 724 करोड़ के ऊपर, यानी कि 7.24 बिलियन कॉइन्स पर चला गया था, और मेरा दिल कर रहा था कि मोबाइल में दीवार पे मार दूं और मैं सोचूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मेरी बैड लक है तो मैं फिर खेल लिया, मैं खेलता रहा। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी वहाँ पे 15 की 16 की विन स्ट्रीक लगी, ईजीली लगी, मैं हर गेम विन कर रहा था, और मैं एकदम से फिर जंप करके अपने जितने मेरे कॉइन्स थे उससे भी मैं ऊपर निकल गया। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई ज़रा फोकस रख के खेलो, ज़रा जल्दी जल्दी ना करो कि आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते साथ आप लोगों ने मूवी लगा ली है, सीज़न लगा लिया कि यार हम बड़े लेजेंड हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। जहाँ पे आप लोगों ने ये गलती की, अगले बंदे ने
आपको आके गेम मार जानी है, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक इस टेबल पे प्ले करना आ गया होगा। अगर नहीं प्ले करना आया तो भाई इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर आ जाएगा। अगर फिर भी प्ले करना नहीं आया तो इस वीडियो को दिन में 3 टाइम 4 टाइम देखो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।